दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वृंदावन परिक्रमा के बारे में, जो हमने किया था 10 नवंबर 2021 को। तो चलिए वृंदावन परिक्रमा के बारे में जानेंगे। हमने परिक्रमा शुरू किया था, जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, वो स्थान से शुरू किया था जहाँ पे योगी जी ने हुनर हाट का आयोजन भी किया था। तो वहाँ से 10 नवंबर 2021 को हमने वृंदावन परिक्रमा शुरू की थी और ये इलेक्ट्रिक ऑटो में हमने शुरू की थी। तो चलिए चर्चा करेंगे। दोस्तों वृंदावन की परिक्रमा के बारे में जानने से पहले एक बात हम सभी को जान लेनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति समय समय पर हमें अध्यात्म से जोड़ने की बात करती है। अध्यात्म हमारे मन को पवित्र बनाता है और हमें एक शक्ति देता है जिससे हम जीवन की हर कठिनाई से लड़ सकते हैं और प्रेम के साथ जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। वृंदावन की परिक्रमा अध्यात्म से जुड़ी परिक्रमा है, भक्त और भगवान से जुड़ी हुई परिक्रमा है। आज हम वृंदावन की परिक्रमा के बारे में जानेंगे, क्यों यह अपनी जगह पर महत्वपूर्ण रखता है और क्यों इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व की गहराई को समझ लेना चाहिए। दोस्तों आज मेरे ऑडियो के साथ आप वृंदावन के परिक्रमा मार्ग की नज़ारा जो है वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं वृंदावन परिक्रमा क्या है। वृंदावन परिक्रमा को पंचकोसी परिक्रमा भी कहा जाता है। वृंदावन की परिक्रमा भक्तों के लिए वृंदावन परिक्रमा है। वृंदावन जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भरा हुआ है, श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला स्थली से परिपूर्ण है, जहाँ गोप गोपिया और ग्वालवाला के साथ श्री कृष्ण ने बचपन में क्रीडाएं की थी और अनन्य प्रसिद्ध मंदिरों का यह संगम है। अगर कोई वृंदावन के किसी भी प्रसिद्ध स्थली परिक्रमा शुरू करे तो इन सभी वृंदावन की श्री कृष्ण लीला और पौराणिक स्थान के चारों तरफ के मार्ग में चलकर वापस उसी स्थान पे आना है जहाँ से उसने परिक्रमा शुरू की है। तो उसे वृंदावन परिक्रमा कहते हैं, जो कि पंचकोसी परिक्रमा है। इस युगल सरकार राधा कृष्ण का एक मिश्रित रूप या साक्षात राधा कृष्ण की परिक्रमा भी कहते हैं। वृंदावन परिक्रमा वृंदावन उत्तर प्रदेश भारत में आमतौर पर एकादशी पर किया जाता है। वैसे एक भक्त अपने भगवान की जब चाहे परिक्रमा कर सकता है। भक्ति भाव के लिए कोई दिन नहीं है, अपितु आपके भाव की निर्मलता जरूरी है। वृंदावन बिहारी को सिर्फ आपका प्रेम भाता है। भक्त 10 किलोमीटर यानी 6 मील लंबी परिक्रमा पथ पर आते हैं। वृंदावन के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 2 से 3 घंटे चलते चलते लगते हैं और अगर आप ऑटो से परिक्रमा करते हो तो 1 से 2.5 घंटे का समय लगता है। जहाँ पे आप रुकना चाहते हो वहाँ पे रुक सकते हो और आप वृंदावन की जो परिक्रमा है उसका आनंद उठा सकते हो। दोस्तों भविष्य पुराण में वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस की बताई गई है। ग्रंथ में भी वृंदावन परिक्रमा का वर्णन किया है। वराह संहिता में राजस्थली वृंदावन की परिधि 1 योजन बताई गई है, किंतु वृंदावन की वर्तमान परिक्रमा 3.5 कोस की है। वर्तमान परिक्रमा प्राय सूर्य घाट से प्रारंभ होती है। यह परिक्रमा नंगे पांव करना जरूरी है, अनंत गुना फल इसका प्राप्त हो जाता है। कुछ चर्चा करेंगे वृंदावन परिक्रमा मार्ग के बारे में। यह रास्ता बांके बिहारी जी मंदिर से एक सड़क पर है। यह आप इसे कालिया घाट से भी शुरू कर सकते हैं। न समझ आए तो किसी वृंदावन वासी संत से या निवासी से आप सहज पूछ सकते हो। सब वहाँ बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। वृंदावन परिक्रमा में आमतौर पर 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर आप चलते चलते करते हैं तो। परिक्रमा पथ 10 किलोमीटर यानी 6 मील का है। रास्ते में गुजरने वाले कुछ स्थान है यमुना जी के तट पर मदन टेर, कालिया घाट, मदना मोहना मंदिर, इमली ताला, श्रृंगार वट और केशी घाट, यमुना महारानी आदि। फिर शेष घाट से धीरे धीरे समीरा तटिया स्थान इत्यादि। परिक्रमा मार्ग में 12 वन और 24 उपवन है। 12 वन इस तरह है: बाहुल वन, बेल वन, भद्रवन, भंडीरा वन, कामवन, खदीर वन, कुमुद वन, लोहवन, महावन, मधुवन, तलवन और वृंदावन। और 24 उपवन इस तरह है: बद्री, अजनोक, अरिंग, बरसाना, बछावन, बिलछू, दधिग्राम,
गंधर्ववन, गोकुल, गोवर्धन, करहला, केलवन, कोकिलावन, कोटवन, चटाई, नंदग्राम, पारसोली, परमदरा, पिसाया, रावल, साकेत, श्री साई, श्री साई और निधिवन। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और घाट जिसे आप परिक्रमा मार्ग में देख सकते हो आपको मिलते हैं। कृष्ण बलराम का मंदिर, गौतम ऋषि का आश्रम, वराह घाट, मोहना टेर, कालिया घाट, मदन मोहन मंदिर, इमली ताल, श्रृंगार वट, केशी घाट, टेकरी रानी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के देवताओं के साथ है, चैतन्य महाप्रभु मंदिर। परिक्रमा मार्ग में साथ ही अन्य कई मंदिर और मूर्तियां भी है, जिनमें से कुछ मुगल हमले के दिनों से टूटी फूटी स्थिति में है। परिक्रमा के अंत में देवता और यमुना के तट पर जलाए जाने वाले दीपक की प्रार्थना की जाती है। वृंदावन के 6 गोस्वामी। वृंदावन को फिर से परिभाषित करने का श्रेय इन गोस्वामियों को जाता है, जिन्हें वृंदावन के 6 गोस्वामी भी कहा जाता है, जिनके बारे में व्यापक शोध किया गया है और किताबें भी प्रकाशित हुई है। चर्मपत्र के पत्तों पर लिखे गए 6 में से कुछ मूल लेखन को वृंदावन अनुसंधान संस्थान में संरक्षित और प्रदर्शित भी किया गया है। वृंदावन परिक्रमा जो वासी करते हैं उनके लिए कुछ नियम भी है। इनमें से ज़्यादा नियम अगर आप फॉलो कर सकते हो तो आपको अगणित लाभ मिलते हैं। सबसे पहले है वृंदावन परिक्रमा प्रेम भक्ति भाव समर्पण की परिक्रमा है। यहाँ पर हर एक पग श्री कृष्ण को श्री राधे नाम से सुमिरन करते हुए रखनी चाहिए। यानी जैसे जैसे आप एक एक पैर आगे रखोगे आपको श्री राधे नाम को सुमिरन करना चाहिए। उनसे हर एक श्वास पे एक ही विनती करनी चाहिए कि उनके चरण कमलों को भक्ति मिले और हमारा मन हमेशा निर्मल भाव से भरा रहे। हमसे किसी भी दिन की अहित न हो और किसी भी प्राणी का अहित न हो जीवन भर में। परिक्रमा मार्ग पर मंत्र जाप करते हुए चलना चाहिए। याद रहे, परिक्रमा मार्ग पर आपसे किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते समय हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। परिक्रमा नंगे पांव करें अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि ब्रजराज आपके चरणों पर जब ब्रजराज और पैरों को स्पर्श होता है तो आपको भक्ति और आनंद का अनुभव होता है। परिक्रमा करते समय आसपास के जितने दिव्य स्थल पड़ते हैं उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। आज वृंदावन का थोड़ा आधुनिक स्वरूप हो गया है और उसे देखकर परिक्रमा करते समय यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वृंदावन में पहले जैसी बात नहीं है। बस हमेशा याद रखें, वृंदावन प्रेम की भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है। अगर आपका मन सच्चा है तो वृंदावन बिहारी आपको इस वृंदावन में एक दिन दिव्य वृंदावन का दर्शन जरूर करवाएंगे। राधे राधे नाम का जितना हो सके उतना उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वृंदावन प्रथम बार आए हैं तो पहली बार आपको वृंदावन के महिमा के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में ज़रूर जानिए। यहाँ पर जितने भी मंदिर है उनका श्री कृष्ण से नाता है, वह उनकी लीला को सुमिरन करते हुए बनाया गया है। जिस जगह श्री कृष्ण ने लीला की थी उस लीला से ध्यान में रखकर कई युगों पहले इन मंदिरों की नींव रखी गई थी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इसके महत्व को समझ सके, श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल ज्ञान और भक्ति को फिर से जी सके और उससे प्रेम भक्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को निर्मल बना सके। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे भी संपर्क बना सकते हो। ब्रजभूमि इस भूतल पर पूर्ण परात्पर परब्रह्म भगवान की श्री कृष्ण की अवतार और लीला की भूमि है। ब्रज शब्द ब्रह्म की जन्मस्थली का बोध कराता है। संपूर्ण जगत में व्याप्त ब्रह्म की भांति यह ब्रजभूमि भी व्यापक है। वराह पुराण के अनुसार हरि शयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक
पृथ्वी के सभी तीर्थ ब्रजमंडल में वास करते हैं। अतः ब्रजमंडल अर्थात वृंदावन की परिक्रमा से पृथ्वी के सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि ब्रजभूमि में विद्यमान स्थलों की अधिकांश परिक्रमा इन्हीं 4 महीनों में संपन्न होती है। वृंदावन परिक्रमा श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा की गई एक धार्मिक यात्रा है। हालांकि इस यात्रा के आरंभ और अंत का कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, लेकिन यदि आप जहां से यात्रा शुरू करते हैं अगर वही खत्म करें तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि इस्कॉन मंदिर को यात्रा के आरंभ करने का मुख्य स्थल माना जा सकता है। भक्त अपनी हर कामना पूरी करने के लिए एकादशी के दिन वृंदावन परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा की लंबाई 10 किलोमीटर है। भविष्य पुराण में वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस बताई गई है, किंतु वृंदावन की वर्तमान परिक्रमा 3.5 कोस है। वृंदावन की वर्तमान परिक्रमा प्रायः सूर्य घाट से प्रारंभ होती है। यदि आप परिक्रमा को इस्कॉन मंदिर में कृष्ण बलराम के मंदिर के सामने से शुरू करते हैं तो लगभग आधा किलोमीटर चलने पर कृष्ण बलराम वृक्ष आता है। इस वृक्ष की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। इससे थोड़ी दूरी पर गौतम ऋषि का आश्रम आता है। वराह घाट के दर्शन आप कर सकते हैं। इससे आगे थोड़ा दूर कच्चे रास्ते को पार करके इस्कॉन गौशाला है और पार्क है। गौशाला को पार करके लगभग आधा किलोमीटर चलने पर आपको लाल पत्थरों से बने मदन मोहन जी के मंदिर का दर्शन होगा। इस मंदिर को देखने के बाद कुछ ही दूरी पर आपको कालिया घाट के भी दर्शन होंगे। इससे आगे एक लकड़ी का पुल पार करते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर चलकर आप इमली तला पहुंचकर इमली तला वृक्ष के दर्शन कर सकते हो। इसके बाद आप केसी घाट को पार करते हुए टेकरी रानी के मंदिर पहुंच जाते हैं। टेकरी रानी के मंदिर के दर्शन के बाद आप विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। कुछ ही दूरी पर आप चैतन्य महाप्रभु जी के मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप मथुरा वृंदावन सड़क के साथ चलते हुए परिक्रमा स्थल के शुरुआत के स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह परिक्रमा नंगे पांव करना अनिवार्य है अगर आप कर सकते हो तो। इसके मार्ग में मदनेश्वर महादेव, जुगल किशोर, इमली तला, श्रृंगारवाट, चीरघाट, केशी घाट, धीर समीर, सुदामा कुटी, मालाधरी अखाड़ा, टटिया स्थान, चेतन कुटी, नरहरि दास, आदि बद्री, श्याम कुटी, बीजभूमि, हनुमान, गोपाल खार, देवी राजपुर, वृंदावनेश्वरी, नीम करोरी, संकट मोचन हनुमान, गोर दाऊजी, अटल बिहारी, वराह घाट, गौतम ऋषि, मदन टेर, गऊ घाट, राम गिलोला, कालीदाह एवं मदन मोहन मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आपके सामने जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग का प्रथम भाग है। आगे आने वाले भाग में भी आप वृंदावन परिक्रमा मार्ग का दर्शन ले सकते हैं और दर्शन लेते लेते आप राधे राधे का सुमिरन करना ना भूलें। राधे राधे का सुमिरन आपको ज़रूर ही करना चाहिए। देखिए आप कितने परिक्रमावासी है जो परिक्रमा कर रहे हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा, लगातार आपको परिक्रमावासी दिखाई देंगे। काफ़ी लोग नंगे पैर करते हैं। जिनको नहीं पॉसिबल है वो उन्होंने नंगे पैर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन जिन्हें पॉसिबल है वो ज़रूर कर सकते हैं। काफ़ी लोग देखिए ऑटो से भी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे पेट्रोल की ऑटो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे प्योरली बैटरी पे चलने वाली ऑटो है, तो पोल्यूशन भी काफ़ी कम रहता है। आप ज़रूर देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग कितना अच्छे से बना हुआ है। दोनों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे, झाड़ियाँ दिखाई देंगी, रास्ता बहुत साफ सुथरा है और लोग आपको हमेशा
एक अच्छे सुमिरन भाव से आपके पास देखते रहेंगे। आप देख सकते हो काफ़ी परिक्रमावासी आपको मिलेंगे रास्ते में। आपको किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बस राधे राधे नाम का सुमिरन करते हुए परिक्रमा करते जाना है। आप देखिए काफ़ी जगह पे भगवत गीता कथा का भी आयोजन होता है, तो आप उसे उसका भी आनंद यहाँ पे ले सकते हो। तो वृंदावन परिक्रमा आपको ज़रूर ज़िंदगी में एक बार करनी चाहिए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपके मन में एक प्रेम भाव, भक्ति भाव कृष्ण के प्रति अगर जागृत होता है, तो आप देखिए सहज तौर पर आपकी वृंदावन परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो ये पहला भाग मैं आपसे यही विदा करूँगा। आगे अ, आगे भी और कुछ देर के लिए आपका वीडियो चलता रहेगा। आप वीडियो एंजॉय कर सकते हो। देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ का एरिया है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं। गौरी गोपाल आश्रम भी है यहाँ पे। श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पे आयोजन भी उस समय किया गया था, तो आप देख सकते हो और परिक्रमा मार्ग का आनंद ले सकते हो। अगले भाग में और चर्चा करेंगे परिक्रमा के बारे में। धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।